हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, ये नंबर 4 है। ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स। यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशिष्ट व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वह संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे पास की वस्तु हो या दूर की वस्तुओं के लिए संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है दिस, दैट, दिस और दोज। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है ये सब और दोज का मतलब होता है वे सब। यानी कि पास में हो और एक वचन में हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक किताब है, तो यह एक किताब है, एक किताब जो है सिंगुलर है तो इसलिए यह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। वह एक पेड़ है, तो वह एक पेड़ जो है दूर है और एक वचन में है तो इसलिए वह के लिए हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग जो है जब कोई वस्तु ढेर सारी हो और पास में हो, जैसे ये सब किताबें हैं तो ये सब किताबें जो हो गए वह ढेर सारी किताबें हैं और ये प्लूरल है और पास में है इसलिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दोज आर ट्रीज, यानी कि वे सब पेड़ हैं, तो पेड़ है लेकिन दूर है और बहुवचन में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख करके रखा है, सबसे पहला है दिस इज द हाउस आई वांट टू सेल। यह घर है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। तो दिस जो है सिंगुलर है, हमने बताया कि यह पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द हाउस आई वांट टू सेल, तो यह इशारा कर रहा है कि यह घर पास में है और यह इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है ना दिस, तो दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार दूसरा है दिस इज माई चेयर। तो दिस पास की वस्तु के लिए पास में है और क्या है, एक वचन में है, यह मेरी कुर्सी है। तो यह संकेत कर रहा है ना कि यह मेरी कुर्सी है, पास में है, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग किए हैं यह के लिए, और यह भी क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार है दैट इज मोहन्स हाउस। तो दैट जो है वो क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि दूर की वस्तु के लिए और एक वचन में हो और दूर हो तो वह के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो दैट भी क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस आर हर क्लोथ्स, ये सब उसके कपड़े हैं, यानी कि पास में है और बहुवचन में है तो ये सब उसके कपड़े हैं, जैसा कि संकेत कर रहे हैं कि ये सब उसके कपड़े हैं, तो दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार नंबर 5 है दोज आर कार्स। वे सब कार हैं, यानी कि जो कार है वह बहुवचन में है, एक से अधिक है और दूर है, इसलिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। यही दिस, दैट, दिस, दोज जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी की तरफ संकेत करते हैं, तो जब हम संकेत करते हैं तो उन्हें ही हम क्या करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में यह टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के और भी जो प्रकार बचे हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।